समटाइम्स किसी मार्केट का प्राइस एक्शन इतना कंफ्यूजिंग होता है ना कि आप उस मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप किस डायरेक्शन में इस मार्केट को ट्रेड करें, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ये बड़ी नॉर्मल बात है। यानी जब हम किसी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाते हैं ना और नया बंदा जब देखता है मार्केट को, तो वो अपनी एबिलिटी को जज करने लग जाता है इस चीज़ पे कि क्या उसको हर वक्त मार्केट की समझ आ रही है या नहीं आ रही। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे भी थोड़ी देर में मैं आपको लेके जाऊंगा और अभी आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वहाँ पे प्राइस एक्शन है। और तभी मैं कहता हूँ कि आपकी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड है और अगर लेट्स सपोज अगर एक मार्केट की आपको नहीं समझ आ रही है, वो ग्रे एरियाज के अंदर है, तो एट द सेम टाइम दूसरी अगर एसेट क्लास की कोई मार्केट आपकी वॉच लिस्ट में है, हो सकता है उसमें उस वक्त अपॉर्चुनिटी हो। क्रिप्टो एसेट क्लास पे इथेरियम है, बिटकॉइन है, नहीं प्राइस एक्शन क्लियर, तो आप फॉरेक्स में से कोई मार्केट हो सकता है वो आपको अपॉर्चुनिटी या ट्रेड अच्छी दे रही हो। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस के साथ इन मार्केट्स की अपडेट्स देनी होती हैं, जैसे मंडे वाले दिन आप संडे वाले दिन वीकली एनालिसिस है, मंडे वाले दिन बिटकॉइन है, ट्यूसडे वाले दिन इथेरियम है, तो आज हम इथेरियम के प्राइस चार्ट पे जाके वो जो कंफ्यूजिंग मार्केट एक्शन है, प्राइस एक्शन है, उसको असेस करके देखेंगे कि कौन से वो एरियाज और लेवल्स हैं कि जहाँ से अगर कीमतें ऊपर या नीचे निकल गई तो मार्केट की ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और फिर हमने बाय या सेल साइड पे अपने आप को पोजीशन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे थोड़ी देर मैंने पहले एक बोला ना कि क्रिप्टो में अगर नहीं समझ आ रही है, आप किसी और एसेट क्लास की किसी मार्केट को ट्रेड कर लो, तो उसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड आप साइमल्टेनियसली कर पाओ। तो दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ऑथेंटिक फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं। दैट मीन्स एक ही प्लेटफॉर्म से सारी मार्केट्स को आप ट्रेड कर पाओगे। उसके अलावा सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। वो जो मैं बात कर रहा था ना कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन, वो ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। आप ये वो टाइम्स होते हैं ये वाले कि जब एक ट्रेडर को इस तरह के टाइट चॉप वाले एनवायरनमेंट के अंदर मार्केट से बाहर रहना होता है, साइड लाइन्स के ऊपर रहना होता है। समझ रहे हैं? यानी देखिए बेस्ट एनवायरनमेंट या बेस्ट कंडीशन एक ट्रेडर के लिए क्या है, वो ये है, वो ये कंडीशन है, ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। जैसे इथेरियम के केस में ये वाला जो एनवायरनमेंट था, ये एक ट्रेडर के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट है कि जिसको वो इस बेरिश ट्रेंड में हर पुल बैक के ऊपर या फिर सपोर्ट एरियाज के ब्रेकडाउन्स के ऊपर ट्रेड कर सके। बट व्हेन मार्केट गोज साइडवेज, अच्छा साइडवेज रेंजेस में भी कैटेगरीज हैं, वाइड रेंज की और टाइट चॉप की। वाइड रेंज क्या होती है, जैसे लेट्स सपोज ये मार्केट की एक ये ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पड़ी हुई है, नीचे बहुत नीचे सपोर्ट है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इतना फासला है कि विद इन दिस शॉर्ट टर्म रेंज मार्केट एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जाने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बना ले। समझ रहे? तो ये क्या, ये वाइड रेंजेस को ट्रेड करना आसान होता है बिकॉज रूम बहुत ज़्यादा होता है। फिर आते हैं इस पे टाइट चॉप। टाइट चॉप क्या होते हैं? टाइट चॉप होते हैं कि जहाँ पे ये जैसे ये है, ये टाइट चॉप है। आप देख रहे हैं कि कोई डायरेक्शनल मूव शॉर्ट टर्म में मार्केट की नहीं है। मार्केट यहाँ से उठती है, यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से अपसाइड पे। तो ये वो कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं जब मार्केट्स ग्रे एरियाज में चली जाती हैं और एक ट्रेडर को साइडलाइन पे बैठ के सिर्फ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके उन लेवल्स के ब्रेकआउट का वेट करना होता है कि जिन लेवल्स और एरियाज के ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट के बाद प्राइस एक्शन क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इथेरियम मार्केट में आज की इस वीडियो में आप क्या देखोगे, आप उन लेवल्स को देखोगे कि जिन लेवल्स पे आने वाले दिनों में कीमतों के जाने के बाद आपने खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन कर लेना। और मैंने ये बात पहले भी आपको बोली हुई है। देखो क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है, तो हमारा जो एनालिसिस है वो कई दिन वैलिड रहता है। जैसे आज आपने इथेरियम की वीडियो देख लिया, आपने ये लेवल्स को मार्क कर लिया और इन लेवल्स पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो भी आपने सीख समझ ली। तो अब कई दिन उन इवेंट्स और सनारियोस को अनफोल्ड होने में लग जाएंगे कि जब तक अगली इथेरियम की अपडेट आ जाएगी, नहीं तो फिर संडे वाले दिन की वीकली अपडेट आ जाएगी जिसमें आपको इथेरियम का लेटेस्ट प्राइस। तो ये एक सीक्वेंस के साथ क्या है, और मैं तभी कहता हूं कि ये वाली खास तौर पे जो वीडियोस है ना, जो मार्केट में अपडेट आपके लिए लेके आ रहा होता हूं,
या फिर वीकली एनालिसिस संडे वाले दिन पोस्ट हम करते हैं। आइडियली तो अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के ये वीडियोज़ आप देखें, लेकिन नहीं तो आप एटलीस्ट डायरी और पेन के साथ बैठो, सो दैट जैसे जैसे जिस मार्केट के एरियाज और लेवल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस मार्केट की हेडिंग देके नीचे आप नोट्स बना के एज अ रेफरेंस आपके पास वो रहेंगे। अब इथेरियम मार्केट के अंदर जी समझें इस बात को, ये मार्केट बुलिश कब है? ये मार्केट बुलिश तब है अगर मार्केट इस ओवरहेड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। ये 2792 2881 का लेवल बनता है, ये मार्केट सुपर बुलिश है। ठीक है जी, इस मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ये मार्केट बेरिश कब? ये मार्केट बेरिश तब है कि अगर मार्केट ने जो ये वाला लो प्लेस किया है 2120, इसको डाउन साइड पे ब्रेक करे, यानी 2120 से लेके 2323, ये मार्केट बेरिश तब है। बात समझ रहे हैं? अब ये दो टेरिटरीज ऐसी हैं कि एक टेरिटरी से कीमतों के ऊपर निकल जाने के बाद ये मार्केट ऑफिशियली सुपर बुलिश है, और एक टेरिटरी ऐसे है ये 2120 और 2323 की कि जिस टेरिटरी से कीमतों के नीचे निकल जाने के बाद ये मार्केट बेरिश। का मतलब है कि अगर तो 2120 और 2323 से नीचे कीमतें निकल जाती हैं तो हमने शॉर्ट सेल साइड पे खुद को पोजीशन करना है। क्या कैंडल्स की रीअश्योरेंस के बगैर करना है? नहीं, कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल्स के आने के बाद, उनकी कॉन्फर्मेशन के बाद करना है। और अगर तो कीमतें इधर से ऊपर निकलती हैं तो फिर भी ब्लाइंड एंट्री नहीं, बल्कि ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का क्लू दें, उनके बाद। समझ रहे? अब आपने पहले एनवायरनमेंट समझा कि मार्केट कंडीशन क्या है। मार्केट कंडीशन साइडवेज है, टाइट चॉप है। उसके बाद आपने दो ऐसी टेरिटरीज को हाईलाइट कर लिया कि जिस टेरिटरी से ऊपर जाने के बाद कीमतें बुलिश, यानी मार्केट सुपर बुलिश, और जिस टेरिटरी जो नीचे वाली है उससे कीमतों के गिरने के बाद ये मार्केट बेरिश। अब उन टेरिटरीज के ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें आपको कीमतों के उन टेरिटरीज पे जाने के बाद मिल सकती हैं कि जिन शक्लों के आपने वेट करना है। बात समझ रहे हैं? तो ये अच्छा, अब शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्या है? शॉर्ट टर्म में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसके लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट अपसाइड के ऊपर जाके आने वाले दिनों में एक सुपर बुलिश ट्रेंड कंफर्म करेगी, तो ये वाली जो रेड लाइन मैंने यहां पे लगाई है ना, इसको नोट कर लो। ये कौन सी है? 2323। इस रेड लाइन के ऊपर कोई एक ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके आने के बाद बाय किया जा सकता है ऑल द वे अपसाइड पे 2792 के पास। ठीक है, बीच में एक बिल्कुल एक छोटी माइनर रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ता है, वो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ। चलें 2682 का, यहाँ से अगर आप बाय करें फिर भी रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से 2682 तक ठीक ठाक आपको पैसे यहाँ बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक आम बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स में नया है, उसको समझ आ गई साइडवेज मार्केट क्या होती है, उसको समझ आ गई कि कौन से लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स के ब्रेकआउट्स के ऊपर या फिर जिस लेवल से ऊपर हमने बाय करना है या सेल करना है। कन्फ्यूजन होती है कैंडल की शक्ल के ऊपर, बिकॉज कैंडल्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उनमें से राइट फॉर्मेशन की शक्ल कौन सी है कि जिस शक्ल के इन लेवल्स पे आने के बाद आपने बाय या सेल करना है, उस पर कन्फ्यूजन होती है। तो उसके लिए भी आपने जो है वो परेशान नहीं होना। मैं ना सिर्फ अपने चैनल पे आपको इन मार्केट्स की अपडेट्स उन लोगों के लिए देता हूँ जो एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन मार्केट्स में कर रहे हैं, बल्कि एज अ फ्री रिसोर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बाकायदा एक ट्रेडिंग कोर्स के नाम से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रखी है कि जिस प्लेलिस्ट के अंदर जिन कैंडल्स की शक्लों को हम एक्टिवली यूज़ करते हैं एज अ सिग्नल, उनके टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पढ़ी हैं। जैसे पिन बार है, फेक आउट्स है, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार। तो आप उन वीडियोस को देखें तो आपको ये भी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी कि किस राइट फॉर्मेशन की कैंडल की शक्ल कौन सी होती है कि जो एज अ सिग्नल जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और वैसे अगर आप एक रूटीन बना के डेली की एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में से कर लो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मार्केट्स का काफ़ी हद तक जो है वो पता लग जाएगा। तो अब ये करने के बाद जब आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि अब ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हमने ज्वाइन करनी है, डिस्कॉर्ड और फेसबुक प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर हमारा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलते हैं, रियल टाइम मार्केट डिस्कशंस होती है, जिन मार्केट्स में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट sayyedon.com देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप जाते हो। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।